प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए चित्रकला का 2023 का वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे पेपर का A to Z सॉल्यूशन बताने वाला हूं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना। और यहाँ पे समझ सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा आएगा चित्रकला का पेपर। और सभी को पता है कि आपका पेपर 25 फरवरी को होने वाला है और जा करके पूरा पेपर बोर्ड के पेपर में छाप देना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को पूरा पेपर हल कराने वाला हूं। और अगर आप इस पूरे पेपर को हल सही देख लेते हो तो आप सभी का बोर्ड के पेपर में भी 70 में 70 पक्का हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस धमाकेदार वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस जरूर करना। आइए समझ सकते हैं, ये क्लास 10th के बच्चों का चित्रकला का 2023 का वायरल मॉडल पेपर है। पूर्णांक आपका सेम टू सेम यही रहने वाला 70 नंबर और समय आपका रहेगा 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, कुछ नोट यहाँ पे दिए गए हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित दिए गए हैं। ठीक है, निर्देश पहला है कि अपना रोल नंबर अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर लिखना है। ठीक है, और शब्द में और अंक में दोनों में लिखना है। ठीक है, उसके बाद केंद्र व्यवस्थापक का मोहर होना चाहिए और आपका भी साइन हस्ताक्षर होना चाहिए। समझ में आ गया? ये जो पेपर है प्यारे बच्चों, आपका जो पेपर मिलेगा सेम टू सेम ऐसा ही पेपर मिलने वाला है जैसा कि आप ये पेपर देख पा रहे हो। ठीक है, ये पेपर रहेगा 3 खंड में डिवाइड किया जाएगा, खंड क, खंड ख, खंड ग। ठीक है, 3 खंड में डिवाइड किया जाएगा और 3 खंड को हल करना कंपलसरी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, खंड क में आप सभी से 3 देखो, ये आलेखन कला ये करो और नहीं तो ये करो, प्राविधिक कला ये करो और नहीं तो एक और यहाँ पे देखो ऑप्शन आपसे दिया गया है, ये वाला करना है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं खंड ख को हल करेंगे। ठीक है, खंड ख में आप ये करो, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करो और नहीं तो आलेखन वाला करो और नहीं तो ये करो, प्राविधिक कला करो। ठीक है, प्राविधिक कला, ठीक है, ये करना है। और खंड ग में ये करना है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मैं आप सभी को पूरा हल करके दिखाऊंगा। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है, आपका 70 में 70 फिक्स हो जाएगा। बस खाली इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। ठीक है, अब सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, जैसे कि आलेखन कला है, दोनों कराऊंगा, आलेखन वाला भी कराऊंगा और ये भी कराऊंगा। ठीक है, प्राविधिक वाला भी कराऊंगा, दोनों कराऊंगा। तो आप सभी लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना, जो मन करे वो यहाँ पे पेपर में छाप करके आ जाना। समझ में आ गया? आइए बात करते हैं कि मुख्य रंग कितने होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ही ऑप्शन सही है और उसको सही ऑप्शन को चूज करके लिखना है आंसर शीट में। ठीक है, और अब की बार सभी को पता है कि आप सभी को आंसर शीट में OMR मिलेगा। ठीक है, OMR पे कैसे भरना है, कैसे हल करना है, आशा है कि आप लोग अभी तक जान चुके होंगे। और नहीं जाने हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में ओपन करके देख लेना, मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा हूँ। ठीक है, आइए, मुख्य रंग कितने होते हैं? 3, 2, 5 या 7। तो मुख्य रंग की संख्या कितनी होती है? 7 रंगों की संख्या होती है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को पता है कौन कौन से रंग होते हैं। ठीक है, आगे आपको वीडियो के माध्यम से पता भी लग जाएगा। ठीक है, तो मुख्य रंगों की संख्या कितनी होती है? 7। इंद्रधनुष में कितनी रंग की संख्या होती है? 7 होती है, अभी बताऊंगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें शीतल, यानी शीतल का मतलब होता है ठंडा, कोल्ड, माने कोल्ड रंग कौन सा होता है? मतलब ऐसा रंग जिसे हम कोल्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, शीतल रंग किसे मानते हैं? हरा, लाल, नारंगी या पीला। तो किसे हम कोल्ड रंग के नाम से जानते हैं? कोल्ड कलर, तो हमारा हो जाएगा हरा। हरा को हम क्या बोलते हैं? मतलब कि शीतल रंग के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा रंग गर्म है। जब यहाँ पे ठंडा पूछ दिया तो गर्म तो पूछेगा ही। और अगला हमारा क्वेश्चन यही है कि निम्न में से कौन सा रंग गर्म है, लाल, नीला, हरा या धानी। तो किस कलर को हम गर्म कलर के नाम से जानते हैं? तो हो जाएगा हमारा रेड कलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे बात करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। ठीक है, ये जो हमारा ओस्टवाल्ड का चक्र होता है, उस चक्र में कितने कलर होते हैं? 8 कलर या 7 कलर या 6 कलर या 5 कलर। तो प्यारे बच्चों, ओस्टवाल्ड के चक्र में मेनली 8 कलर होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बात करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा होता है। अब देखो, ये जो हमारा कलर होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक कलर, ठीक है, प्राथमिक रंग, एक होता है द्वितीयक रंग। ठीक है, अब दोनों को समझेंगे, प्राथमिक रंग कौन सा होता है और द्वितीयक रंग कौन सा होता है। तो प्राथमिक रंग जैसे में लाल, हरा, नीला, पीला, ठीक है, समझ में आ गया। और द्वितीयक रंग ये होता है कि जो हम 2 या 3 कलर को आपस में मिला करके बनाते हैं और जो कलर हमें प्राप्त होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक रंग हम मानते हैं या समझते हैं। समझ में आ गया? अब इसमें यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी, लाल, पीला, नीला। तो लाल, पीला, नीला ये सब क्या है? प्राथमिक रंग है, लेकिन नारंगी हमारा क्या हो जाएगा?
द्वितीयक रंग हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि तटस्थ रंग कौन से हैं। तटस्थ रंग सफ़ेद काला, नारंगी पीला, या लाल नीला, या हरा पीला। तो प्यारे बच्चों तटस्थ रंग हमारा हो जाएगा सफ़ेद और काला। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे हम बात करेंगे जितने यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सभी क्वेश्चन को हम इसी वीडियो के माध्यम से तैयार कर लेंगे और यही सब सारे बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं, इसके बारे में लिखना है। प्राथमिक भी बताना है और मुख्य भी बताना है। मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं। हरा आसमानी पीला, लाल नीला पीला, काला सफ़ेद भूरा, या नारंगी धानी आसमानी। तो प्यारे बच्चों जब आपसे पूछेगा प्राथमिक या मुख्य रंग कौन सा होगा तो हो जाएगा लाल नीला और पीला, ये मेन रंग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। मतलब ऐसा कौन सा रंग होता है जिसका मतलब माध्यम पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब ये होता है कि हम आर पार देख सकते हैं किसी भी वस्तु का। ठीक है, तो जल या वाटर कलर, तेल कलर, ठीक है, एल्केलिक कलर या पेस्टल कलर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे तेल कलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा। इसको एक बार देख लेना। समझ में आ गया। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है। मैंने कहने का सेंस यहाँ पे है कि सफ़ेद जो रंग है, ठीक है, उसका विरोधी रंग कौन सा होगा। तो जाहिर सी बात है काला होगा। ठीक है, इसमें तो कोई संशय की बात नहीं है, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग काला ही होता है। ठीक है, चलो अगला हमारा सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि लाल रंग में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। देखो जब लाल रंग में जब नीला रंग मिलाओगे तो कैसा कलर बनेगा ये बताना है, बैगनी, आसमानी, नारंगी या भूरा। तो प्यारे बच्चों कभी भी जब आप रेड रंग में, ठीक है, लाल रंग में नीला कलर को जब मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, बैगनी बन जाएगा। यानी कि कैसा बनेगा, बैगनी बन जाएगा। समझ में आ गया। अगला हमारा क्वेश्चन सेम टू सेम इसी प्रकार का है कि जब पीले रंग में लाल रंग मिलाओगे तो कैसा रंग बनेगा, नारंगी, धानी, बैगनी या आसमानी। तो फिर बच्चों जब पीले रंग में जब लाल रंग को मिलाया जाता है तो वो बन जाता है हमारा नारंगी रंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर होगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि द्वितीय रंग कितने होते हैं। द्वितीयक रंग, ठीक है, सेकेंडरी कलर पूछा जा रहा है कि भाई ये कितने होते हैं। ये होता है 6, 2, 10 या 3। तो सेकेंडरी कलर हमारे मेनली 3 होते हैं। ठीक है, और 3 कौन कौन से अभी मैं आप सभी को आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। जो हमारा पीला येलो कलर होता है उसका विरोधी रंग बताना है, नीला, सफ़ेद, हरा या धानी। तो इसका पीला का हो जाएगा नीला। ठीक है, पीला का हो जाएगा नीला, ये विरोधी रंग हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है, देखो पूछ देना क्वेश्चन कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। अभी मैंने बताया था आप सभी को इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार जरूर करना क्योंकि बोर्ड में पूछे जाएंगे। ठीक है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7, 8, 9 या 10। कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि कला शब्द किस भाषा से लिया गया है। कला शब्द किस भाषा का शब्द है ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा कला आर्ट है, आर्ट, ठीक है, ये जो कला है, आप जो ये चित्र कला वाला ये शब्द सुन रहे हो, ठीक है, या पढ़ रहे हो, ये कला किस भाषा से लिया गया है। संस्कृत, हिंदी, फारसी या पाली। तो ये भाषा लिया गया है संस्कृत भाषा से। ये जो शब्द है संस्कृत भाषा से लिया गया है। समझ में आ गया। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। ठीक है, मतलब अधिक काली। देखो ये भी एक पेंसिल का प्रकार है लेकिन अधिक काली नहीं हो रही है। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी पेंसिल है जो जिसका कलर सबसे गाढ़ा होता है या सबसे काली होती है, 2B, HB या 2H या H। तो सबसे अगर काली की बात किया जाए, सबसे गहरा की बात किया जाए तो यहाँ पे 2B हो जाएगा। ठीक है, 2B पेंसिल का जो प्रकार होता है सबसे काली चलती है। समझ में आ गया। अब अगला इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि कौन सी पेंसिल हल्का चलती है। हल्का मतलब कि रेखांकित वगैरह करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसका हो जाएगा 2H। ऐसे क्या होता है, ऐसे क्या होता है, हल्का, और B से लिख दो भारी। ठीक है, या B से ब्लैक लिख दो, याद कर लो। ठीक है, B से ब्लैक ज़्यादा चलेगा और S से हल्का चलेगा। ये सब ट्रिक होता है, याद करने का अपना अपना ट्रिक होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए। फूल और कली, जो भी हम फूल वगैरह बनाते हैं, ऐसे फूल वगैरह बनाते हैं तो फूल और कली के बाहरी रेखाओं को हम क्या करते हैं, रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर या 7 नंबर। तो हमेशा ब्रश किसका इस्तेमाल करते हैं, 2 नंबर वाले इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार की या 6 प्रकार की। आलेखन, जो हमारा आलेखन जो क्रिया होती है कितने प्रकार के होते हैं बनावट की दृष्टि से। ये हमारा होता है मेनली 2 तरीके। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब अगला अंतिम नंबर हमारा क्वेश्चन है कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए
कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? केंद्र को करना है ना, केंद्र को, सेंटर को करना है, ठीक है। तो केंद्रीय आलेखन होगा कि कोने का आलेखन होगा कि किनारी का आलेखन होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो जब सेंटर को करना है तो यहाँ पे केंद्रीय आलेखन हो जाएगा, ठीक है, केंद्रीय आलेखन हो जाएगा, ठीक है। जब कोने करना होगा तो कोने का आलेखन हो जाएगा, किनारों करना होगा तो किनारों का आलेखन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को याद रखना है। अब देखो, या तो ये कर लो और नहीं तो ये करो। देखो यहाँ पे ये करो, प्राविधिक काल वाला करो, तो दोनों में से किसी एक को करना है। अगर किसी को मैथ में इंटरेस्ट है, ये इस चीज़ में इंटरेस्ट है, ये भी कर सकता है। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। हालांकि चलो आगे हम अगले सेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। बस खाली आप वीडियो को देखते रहना, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्पों में से एक उत्तर सही चुनिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। डिटेल में बताऊंगा, इसको बढ़िया से समझ लो, ठीक है, क्योंकि यही सब सारे बोर्ड में पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं आने वाले हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है बताना है। 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री या 90 डिग्री, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज मतलब इसकी आमने सामने की, मतलब कि सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। ये एक हो गया समबाहु त्रिभुज ABC, और इससे जो प्रत्येक कोण का जो मान होता है वो होता है 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री होता है। कितना होता है? सभी कोण का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि 60 तरीके कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है। संपूर्ण कोण माने पूरा कोण, ठीक है, कितने कोण कितने डिग्री का होता है? 360, 120, 180 या 60। तो संपूर्ण कोण पूछा जाता है, ये होता है 360 डिग्री का। संपूर्ण कोण मतलब होता है पूरा कोण, पूरा एंगल। ये जो पृथ्वी है ये पूरे 360 डिग्री का है, कोई भी गोला है 360 का है, 360 से अधिक नहीं होता है। समझ में आ गया? चलो आगे बात करते हैं, समकोण कितने अंश का होता है? समकोण। अब देखो समकोण का फिगर सबसे पहले समझो। समकोण ऐसा होता है, ठीक है, देखो मैं आपको हर एक फिगर के माध्यम से समझा दे रहा हूँ। समकोण ऐसा होता है 90 डिग्री का, यहाँ पे ये और ये, यहाँ से एक बीच का 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसी को हम बोलेंगे समकोण। 90 डिग्री के एंगल को ही हम बोलते हैं समकोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। देखो ये वर्ग बना दे रहा हूँ, ठीक है, आप सभी के सामने ये वर्ग बना दे रहा हूँ। ये होता है स्क्वायर, यानी कि वर्ग होता है, ठीक है, इसी प्रकार का वर्ग होता है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। तो सेम ऐसा ही बन रहा है, तो 90 डिग्री का बनेगा, तो ये भी 90 का हो जाएगा। तो प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का बनेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से देखते रहो, यही सब सारे क्वेश्चन फंसेंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, गारंटी है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक वर्ग के आंतरिक कोण का योगफल कितना होता है। मान लो यही वर्ग है और इसके 1, 2, 3, 4 मतलब 4 गो मतलब कि 90 डिग्री के कोण बनेंगे, ठीक है। तो 90 में 4 से गुणा कर लो, कितना डिग्री बन जाएगा? 9 चौका 36, यानी कि 360 डिग्री, ठीक है। कितना इसका बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। मतलब किस पेंसिल से बनाई गई? अभी मैंने तुरंत ही बताया था 2B। अधिक काली बताना है, ब्लैक ज़्यादा करना है तो 2B कर दो, हल्का करना है तो 2H कर दो, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है, बड़ी छोटी होती है कि आमने सामने बराबर होती है कि इनमें से कोई नहीं होती है। तो वर्ग की जो चारों भुजाएं होती है प्यारे बच्चों, ये भी एक क्या है? एक वर्ग है। और वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? बराबर होती है, ठीक है। तो चारों भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। समझ में आ गया? चलो आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मापनी में पहले बड़े मुख्य मान भाग लिखा जाता है, पहले मुख्य भाग लिखा जाता है। सबसे पहले कैसे स्टार्ट करते हैं? तो मापनी में हम स्टार्ट करते हैं 0 से, 0, 1, 2 इस तरीके से हम लिखते जाते हैं 9 तक, ठीक है, आगे तक लिखते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? सभी को पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 2 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 के बच्चे भी कर लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वृत्त का आकार कैसा होता है। सर्किल, सर्किल कैसा होता है प्यारे बच्चों? तो सर्किल होता है हमारा गोला टाइप का, इस तरीके से देखो सर्किल। इसी तरीके का हमारा क्या होता है? वृत्त होता है, ठीक है। वृत्त हमारा इसी प्रकार का होता है। ये तो त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, इनमें से कोई तो होगा नहीं, यही वाला है, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा आकार त्रिभुज का है। त्रिभुज पूछ रहा है, तो त्रिभुज मतलब 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये हमारा हो जाएगा त्रिभुज, ये हो जाएगा चतुर्भुज, ये हो जाएगा क्या, या इसको हम वर्ग बोल सकते हैं, इसको हम वृत्त बोल सकते हैं, इसको हम आयत बोल सकते हैं। समझ में आ गया? चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। सेम टू सेम वही वाला आकार है। सॉरी यहाँ पे आयताकार पूछा है ना, आयताकार, ये तो त्रिभुजाकार हो जाएगा। आयताकार पूछा है तो ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर ग सही होगा, ठीक है, एक बार देख लेना, ठीक है। ये तो त्रिभुज है, ये आयत है, तो इसमें पूछा है त्रिभुजाकार, तो त्रिभुजाकार मैंने बताया था अभी
जस्ट ये त्रिभुज है, त्रिभुज देख लो, मिला लो, ऐसा वाला पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो आपका चतुर्भुज बोल सकते हो, नहीं तो वर्ग बोल सकते हो, ये आपका गोला हो जाएगा यानी वृत्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को तैयार कर लो क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड में पक्का पूछे जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा जा रहा है कि रेखा किसे कहते हैं। अब देखो रेखा की परिभाषा पूछा गया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है कि सीधी रेखा होती है कि तीन बिंदुओं के बीच की दूरी होती है कि इनमें से कोई नहीं होती है। तो दो बिंदु, देखो ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक कोण है। अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा। ठीक है, और 90 डिग्री को सभी को पता है कि समकोण बोलते हैं, 180 को पता है सभी को कि हम ऋज कोण बोलते हैं। ठीक है, समझा गया? तो क्या पूछा जा रहा है? अधिक कोण पूछा जा रहा है, तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। समझ में आ गया? आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज सबसे पहले बनाओ, और समबाहु मतलब कि समबाहु मतलब होता है भुजा, बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। तीनों भुजा आपस में, तीनों भुजा और तीनों कोण आपस में बराबर हो। यहाँ पे देखो लिखा भी गया कि इसके तीनों भुजाओं के अंतः कोण बराबर होते हैं, इसके तीनों भुजाएं छोटी बड़ी होती है, इसके आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। ठीक है, सरल कोण या ऋज कोण, अधिक कोण या समबाहु कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो 180 कोण को हम बोलते हैं सरल कोण। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बना दो और यहाँ पे कोई भी एंगल मापोगे तो 180 का होगा। ठीक है, और इसी एंगल को हम क्या बोलेंगे? सरल कोण बोलेंगे या ऋज कोण बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्ग किसे कहते हैं, इसके बारे में बताना है। तो वर्ग मतलब इसके आमने सामने की चारों भुजा क्या होती है? बराबर होती है। कई बार बता दिया। ठीक है, देख लो चार भुजा आपस में बराबर होती है, पहला ही सही हो जाएगा। एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर? देखो किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी। अब सेंटी जा रहा है ना, तो डेसी सेंटी जा रहा है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर? तो किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी। तो मीटर से डेसी में जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 डेसीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 10 डेसीमीटर। अब यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतिम नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती है। तो हल्की के लिए क्या मैंने बताया था? 2H वाली बताया था। हल्का कर दो। ठीक है, 2H हल्का। HB तो ये नॉर्मल HB होता है, जो जिससे आप लिखते हो वो HB आती है। 2H क्या हो जाएगा? हल्का बनाएगा। और 2B क्या बनाएगा? भारी बनाएगा, अधिक काली बनाएगा। ठीक है, बता दिया। चलो अब आगे हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 2 के बारे में, यानी कि खंड ख के बारे में। अब इसको भी समझ लो, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे समझ लो। आज की इस वीडियो के माध्यम से पूरा आपका यहाँ पे सोल्यूशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो निर्देश बोल रहा है खंड क के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से किसी एक का यहाँ पे ही चित्रण करना है। या तो ये करो, नहीं तो ये करो, नहीं तो ये करो, तीनों में से किसी एक को करना है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करो, ठीक है, या आलेखन को करो या प्राविधिक को करो, तीनों में से किसी एक को ही करना है। तीनों को नहीं करना है, नंबर काट दिए जाएंगे। ठीक है, या कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन यही है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर, ठीक है, 22x18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण करिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक यहाँ पे देखो फिगर बनाना है इस प्रकार का, जिससे मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो एक यहाँ पे फिगर ऐसे बनाना है कि आपकी ये लंबाई कितनी होगी? 22 होगी। ठीक है, और ये चौड़ाई कितनी होगी? 18 होगी। ऐसा सबसे पहले एक आयत बना लेना है। ठीक है, ऐसा बनाने के बाद आपको यहाँ पे दर्शाना है क्या? सूर्योदय। अब सूर्योदय कैसे होता है यहाँ पे दर्शाना है। ठीक है, इस प्रकार का सूर्योदय आप थोड़ा पहाड़ वहाड़ बना देना बढ़िया से। ठीक है, सूर्योदय हो गया। ठीक, अब सूर्योदय के बाद करना क्या है कि खेत की ओर जाते हुए किसान बनाना है। एक यहाँ पे किसान बना देना है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक यहाँ पे किसान बना देना अपने भाषा में। ठीक है, बढ़िया से, जो कि खेत की ओर जा रहा है, हल वगैरह इसको दिखा देना कि हल लेके जा रहा है। ठीक है, तथा आकाश में कुछ पक्षी, देखो यहाँ पे आकाश में कुछ पक्षी दिखा दो इस प्रकार का। ठीक है, ये हमारी क्या होगी? पक्षी हो गई, पक्षी। ठीक है, इस प्रकार पक्षी होती है। ठीक है, पक्षी, गांव की झोपड़ियाँ तथा कुएं के पास घास चरती हुई एक गाय का चित्र बनाइए। एक कुआं बना दो और कुएं के बगल में क्या बना दो? एक गाय बना दो जो कि घास चर रही है। ठीक है, इतना करने के बाद चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। ठीक है, और वाटर कलर का इस्तेमाल करना है और पेस्टल रंगों का इस्तेमाल करना है। और चित्रांकन करते समय इन बातों पे ध्यान देना है। सबसे पहले सही संरचना एवं प्रक्षेप पे बनाना है, 10 नंबर मिलेंगे। संयोजन बढ़िया से करोगे तो 5 नंबर मिलेंगे।
सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग करोगे तो 10 नंबर मिल जाएंगे, और आकर्षण एवं समान प्रभाव करोगे तो 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इस ढंग से बढ़िया बनाना है और कलर वगैरह बढ़िया से बना के दोगे तो आपका नंबर मिल जाएगा। समझ में आ गया? आगे बात करते हैं। अगला, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो ये कर दो। ठीक है, आलेखन वाला करो कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 16x12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित करिए। ठीक है, जिसमें किसी एक भारतीय पुष्प, कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो। आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग करिए। ठीक है, आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, इसके बारे में बताना है। सेम टू सेम यही वाला चीज़ है। सबसे पहले करना है कि आप सभी को यहाँ पे 16 का खींचना है और यहाँ पे किसका खींचना है, 16x12। ठीक है, इसको 16 करना है और इसको 12 करना है। इस प्रकार का ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, और आराम से क्या करना है, एक खिड़की बनाना है बढ़िया से, उसको मछली वछली बनाना है। मछली बना करके एक सुंदर पुष्प बना दो, फूल। ठीक है, कोई फूल बना दो बढ़िया से, उसका फिगर बना करके रंग दो। और इन बात ध्यान दो, मौलिकता यहाँ पे ध्यान दो, इकाई की मौलिकता, लयात्मक रेखांकन यहाँ पे तैयार करना है। ठीक है, उत्तम रंग संगति बढ़िया से। ठीक है, और यहाँ पे आकर्षण एवं समान प्रभाव बढ़िया से दिखे, तभी आप यहाँ से 30 नंबर मिलने वाले हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो आपको बढ़िया से बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया? आगे बात करते हैं। अगर आपको ये भी नहीं आ रहा है तो ये करो, प्राविधिक कला वाला करो। इसमें क्या करना है, 3 क्वेश्चन के आंसर देना है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से 3 के आंसर देना है। 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 का ही जवाब देना है। ठीक है, तो मैं आप सभी को तीनों का जवाब दे दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे करोगे? सबसे हमारा क्वेश्चन पहला ये है कि 2 असमान वृत्त क और ख की अनुस्पर्शी बाहरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींचिए। कैसे करोगे समझो, सिंपल है। असमान वृत्त खींचना है ना, एक यहाँ पे ऐसा वृत्त बना दो। ठीक है, आप प्रकार से बना दो बढ़िया तरीके से, और यहाँ पे एक ऐसा वृत्त बना दो, छोटा बड़ा बना दो। ठीक है, करना क्या, अनुस्पर्शी खींचना है। इस पर एकदम बढ़िया से पेंसिल के माध्यम से या और स्केल के माध्यम से क्या करोगे, इसको बढ़िया से अनुस्पर्श, इस पर स्पर्श करते हुए कि यहाँ पे ये रेखा खींच दोगे और एक यहाँ से ये रेखा खींच दोगे। 2 रेखा खींचा गई। आप चाहो तो कितना बोला है, 2 असमान वृत्त का। हाँ ठीक है, दोनों में से किसी कोई भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। दोनों खींच दोगे तो फिर भी कोई बात नहीं है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखाएं खींचिए। बस खाली यही करना है। आपको यहाँ से कितना नंबर मिल जाएंगे, देख सकते हो 3 नंबर, यहाँ से 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 10 नंबर, बस खाली इसी का 10 नंबर हो गया, खेला हो गया। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, के अंतर्गत एक वृत्त बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है, माप करके बनाना। सबसे पहले यहाँ पे एक माप लेना। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और प्रकार की सहायता से यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर ले सकते हो, कहीं यहाँ पे काटेगा इस तरीके से, और यहाँ पे और 4 सेंटीमीटर का ले करके और यहाँ से काट दोगे, यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3.5 और ये आपका हो जाएगा 4। और इसी के अंदर क्या करना है, एक वृत्त बना देना है। इसी के अंदर क्या करना है, अंदर बनाना कि बाहर ही, देख सकते हो वृत्त, इसके अंतर्गत एक वृत्त की रचना करना है। ठीक है, जो कि तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। एक यहाँ से क्या कर दोगे, एक वृत्त बना दोगे प्रकार की सहायता से। ठीक है, यहाँ प्रकार लोगे, प्रकार में इतना दूरी भरोगे और घुमा दोगे, प्रकार बन जाएगा। इसके लिए 10 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे और इसके लिए भी 10 नंबर मिल जाएंगे। समझ आ गया? इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, बढ़िया से करना है, थोड़ा मैं आपको रफ वर्क बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज बनाइए जिसका प्रत्येक आधार 50 डिग्री का हो और इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना करिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। समद्विबाहु मतलब जिसके आमने सामने की, यानी कि 2 आपस में भुजाएं बराबर हो। से मान लो मैं यहाँ पे एक दूसरा बना दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा बना दे रहा हूँ कि ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो, ये और ये आपस में क्या हो, बराबर, बल्कि ये ना हो। ठीक है, हालांकि यहाँ पे आपको सभी लग रहा होगा कि ये भी बराबर है, लेकिन मैं इसको अलग बनाऊँ। ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। अब इसका प्रत्येक कोण 90 माने 50 डिग्री का है। ठीक है, कितना, 50 का है। ठीक है, इसका दोनों आपस का कोण कितना है, 50 डिग्री का है, बोला जा रहा है आधार कोण। ठीक है, अब इसी के अंदर क्या करना है, एक अर्धवृत्त की रचना करना है। अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, यहाँ पे ऐसा वृत्त बना दो कि मतलब ऐसा यहाँ पे खींचे। ठीक है, इस तरीके से बना देना है। ठीक है, अर्धवृत्त यही तो होता है अर्धवृत्त। इसके लिए आपको सभी का 10 नंबर मिल जाएंगे। समझ में आ गया? आगे बात करते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ कैसे करोगे। ठीक है, करने का आइडिया तो लग जाए। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज क, ख, ग और घ के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करिए। ठीक है, क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, इसे मान लो यहाँ पे एक आपका चतुर्भुज दिया गया है ये। ठीक है, ये एक क्या है, एक चतुर्भुज है। बोला जा रहा है कि किसी चतुर्भुज क, ख, ग के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करना है। अब कैसे करोगे, तो यहाँ पर आराम से ऐसे आराम से कर दो।
बना दो सेम टू सेम लेकर के बढ़िया से। 10 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक मापनी खींचिए जिसमें 2.5 सेंटीमीटर 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित होती है या करती है, एवं जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर पढ़े जा सके। मापनी के निरूपक भिन्न यानी कि बताना है, ठीक है। उसके बाद मापनी पर 3 मीटर 6 डेसीमीटर की दूरी भी प्रदर्शित करना है। तो कैसे करोगे सभी को पता है, आराम से स्केल लोगे, खींच करके आराम से बना करके काट करके बना दो, बहुत बढ़िया से बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से मिला दो, ठीक है। फिर बता दो कि कौन कितना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से बनाना है। अब अगला जो हमारा आता है खंड ग। अब खंड ग कैसे करोगे, स्मृति चित्रण है, इसको करना कंपलसरी है, सभी को करना है, ऐसा नहीं कि इसमें अथवा अथवा नहीं दिया है। कैसे करोगे, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड दिए गए हैं, 2 भाग दिए गए हैं, क और ख, दोनों ही भागों को चित्र बनाना अनिवार्य है, दोनों को बनाओगे। सबसे पहला हमारा ये है कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए और चित्र की माप 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। क्या बनाना है, पत्तियों सहित आम बनाना है, बहुत ही आसान है, बना सकते हो। पत्तियों सहित अनार बनाना, ये भी बना सकते हो। और पत्तियों सहित मूली बनाना है, ये भी बना सकते हो। लौकी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो। और इन 2 बातों का ध्यान रखना है कि रेखा सौष्ठव बढ़िया से बनाना है और आकृतिक अनुरूपता भी का ध्यान रखना है, ठीक है। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए, ठीक है। इसमें से क्या बोल गया, किसी एक का ही बनाना है, ठीक है। कौन एक ही का बनाना है, दोनों करना है। इसको मतलब 4 दिया गया है, 4 में से किसी एक को ही करना है। और इसमें से देखो 4 दिया, 5 दिया गया है, 3 दिए गए, इसमें से किसी एक को ही करना है। जैसे सुराही में से सुराही कर दो, नहीं तो खुला छाता कर दो, नहीं तो कप और प्लेट कर दो, तीनों में से किसी एक को कर दो, आपके यहाँ से नंबर मिल जाएंगे। समझ में आ गया, चलो सुराही करो, चाहे खुला छाता करो, चाहे कप प्लेट करो, और इन दोनों बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। समझ में आ गया। तो फिर बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।